our lecture is aggression. Aggression, as we all know, is a very interesting topic to discuss in the class. और होपफुली जो आप लोगों के प्रीवियसली एग्रेशन से रिलेटेड क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस हुआ करते थे, वो आप लोगों को अब समझ आ जाएगा कि एग्रेशन क्यों होता है, किस लिए होता है, और एग्रेशन के पीछे रीजंस क्या होते हैं. ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये तमाम चीज़ें जो है वो कवर हो जाएंगी. ओके, नाउ अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एग्रेशन से रिलेटेड हमें जो है वो अराइज होते हैं. लाइक क्या एग्रेशन हमारा बिहेवियर है, या एग्रेशन हमारे इमोशंस हैं, या एग्रेशन हमारे बिहेवियर्स का आउटकम है. सो देयर आर सम रैंडम क्वेश्चंस व्हिच अराइजेस इन आवर माइंड्स. सो हम इन क्वेश्चंस को भी एग्रेशन के इसी टॉपिक के थ्रू जो है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे और इनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब लोग थे जिन्होंने एग्रेशंस की डेफिनेशन दी, किसी ने कहा कि एग्रेशन जो है वो अनप्रोवोक्ड अटैक है. एंड सम ऑफ देम सेड कि एग्रेशन पर्सनल इंजरी या कोई पर्सनल डिस्ट्रक्शन के बाद का जो बिहेवियर होता है, दैट इज़ एन जो है वो एग्रेशन. और समवन सेड लाइक थ्रेट behaviors that involve threats or actions that potentially or actually causes pain, withdrawal or loss of resources cause the aggressive behavior. अच्छा, now there comes the question that why we should study the aggression. ठीक है, अब aggression, as we all know, aggression creates problems. ठीक है, और अगर प्रीवियस हिस्ट्री में देखें तो बहुत सारी ऐसी जंगें, बहुत सारी ऐसी वॉर्स जो थी वो इसी बेस पर हुई, या तो किसी न किसी चीज़ को, मटेरियलिस्टिक चीज़ को, या इंस्ट्रूमेंटल जो है ना वो गेन के लिए वॉर, या कोई ये कह लें कि लड़ाइयाँ लड़ी गई, फाइटिंग्स हुई, या कुछ इस किस्म की जो है ना वो स्ट्राइक्स हुई टू गेन समथिंग और फॉर सम ग्रजेस. अच्छा, इसी तरह कुछ सोशल इश्यूज से निपटने के लिए जो है वो लोगों ने जब अग्रेसिव बिहेवियर शो दिखाया, तो उस चीज़ को स्टडी करने के लिए जो है वो हम एग्रेशन को स्टडी करते हैं. अच्छा, अब ये आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने क्वेश्चन किया था कि इज़ एग्रेशन इज़ अ फीलिंग, इमोशन और समथिंग ऑफ बिहेवियर. तो अग्रेशन जो है बेसिकली इट्स नॉट लाइक अ कॉम्पिटिटिवनेस, तो कोई कंपटीशन नहीं है कि ये करेगा तो मेरे अंदर भी ये सब होगा. और नॉर इट्स एन एंगर, बिकॉज एंगर इज़ सम सॉर्ट ऑफ एन इमोशन. ठीक है, एंगर एज आई हैव टोल्ड यू इन द वेरी बिगनिंग, ये जो आपका बेसिक इमोशंस हैं, 6 बेसिक इमोशंस जो थे उनमें से एक एंगर था. ठीक है, तो अब अग्रेशन जो है वो इमोशन नहीं है. अग्रेशन इज़ अ बिहेवियर विच कैन कम फ्रॉम द इमोशंस. ठीक है, एंड आफ्टर दैट, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट आता है अग्रेशन वर्सेस वायलेंस. अगर हम अग्रेशन की बात करें और वायलेंस की बात करें, तो वायलेंस, एज वी ऑल नो, दैट व्हेन वी ब्रेक द लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, और कोई ना कोई ऐसी फोर्स की जो हमारे लिए बनाई गई है सोसाइटी में, एक जो है वो लेवल रखने के लिए सोसाइटी में बनाई गई है, अगर हम उसको ब्रेक करते हैं, दैट विल बी वायलेंस. ठीक है, बट अग्रेशन कैन बी रिएक्शन ऑफ द फीलिंग्स और इमोशंस और सम साइकोलॉजिकल मैटर्स. सो वायलेंस, all violences can be aggression, but all violence cannot be but all aggressions cannot be violence. ठीक है, all violence can be aggression, but all aggression cannot be violence. Okay, now there comes the types of the aggression. Instrumental aggression.
इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन और दोज टाइप ऑफ अग्रेशन जिसमें हमारे पास कुछ ना कुछ रैशनल या कैलकुलेटेड हमारे पास मटेरियल होता है, ठीक है, जिससे हमें ये होता है कि हमें कोई ना कोई अपने पर्सनल गेन को मैक्सिमाइज़ करने के लिए हम जो अग्रेशन यूज़ करते हैं दैट इज़ इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन। इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन में ये होता है कि हम कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलते हुए, जैसे क्रिकेट खेलते हुए या फुटबॉल खेलते हुए हम जो टाइप का अग्रेशन यूज़ करेंगे टू एनर्जाइज आवर बॉडी एंड टू एनर्जाइज आवर मोटिवेशन लेवल, that aggression will be some sort of instrumental aggression. And emotional aggression is literally the reactive and impulsive aggression. Somehow हमें किसी न किसी एंगर में कोई ना कोई जज्बात में आके अगर हमें कोई कह देता है, कोई बात कह देता है, वर्बल अग्रेशन, तो डेफिनेटली हम उसको फ़ौरन जवाब देने के लिए अपने मुँह से कोई ना कोई बात ऐसी एडर कर देते हैं। दैट इज़ द इमोशनल एग्रेशन। इसमें हमारा कोई डेफिनेटली कोई जो है ना वो कॉस्ट बेनिफिट का रिलेशनशिप नहीं होता कि हमें कोई ना कोई जो है ना वो इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन की तरह हमें इसमें कोई गेन नहीं चाहिए होता। एंड नाउ देयर कम्स अ सैंक्शन्ड वर्सेस नॉन सैंक्शन्ड अग्रेशन। सैंक्शन्ड अग्रेशन बेसिकली रिलेटेड टू द कल्चरल एविडेंसेस, यानी कि हमारे समहाउ कल्चर में हमें कभी ना कभी हमारा कल्चर हमें अलाउ करता है टू शो सम टाइप ऑफ अग्रेशन। जैसे हमारी पुलिस है, जब तक वो कल्प्रिट्स को अग्रेसिव होकर नहीं पकड़ेगी या उनसे कोई जुर्म का जो है ना वो कबूलियत नहीं करवाएगी, तो दैट टाइप ऑफ अग्रेशन विल बी सैंक्शन्ड अग्रेशन, जो कि हमारा कल्चर समूह में अलाउ करता है। एंड सिमिलरली नॉन सैंक्शन्ड अग्रेशन तो वो अग्रेशन होगा जिसमें हमारा कल्चर हमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता और जिसमें बेसिकली हम क्राइम की तरफ जाना शुरू हो देते हैं, जैसे रेप, अब्यूसिव जो है ना वो बिहेवियर एंड सम हाउस होमिसाइड एंड बिहेवियर। जैसे अब ये देख लें कि घरों में घरेलू तशद्दुद जो होते हैं, सो दीज टाइप ऑफ अग्रेशन कैन बी related to the non-sanctioned aggression. In hypoarousal and hyperarousal aggression, hypoarousal are those type of aggression जिसमें हमारी psychopathic traits आ जाती है, ठीक है, जिसमें lack of empathy और जो है ना cruelty और remorsefulness, जिसमें लोगों को जो है ना वो दूसरों का एहसास नहीं होता और जो है ना वो जुल्म करते हैं लोगों पर जस्ट फॉर देयर पर्सनल गेन्स, ठीक है। सो दैट टाइप ऑफ अग्रेशन कैन बी हाइपर अराउजल अग्रेशन एंड द हाइपर अराउजल अग्रेशन कैन बी सम सॉर्ट ऑफ जिसमें हमारे पास प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के साथ एक पर्सन आता है, जैसे अगर उसे एंजाइटी है या कोई उसने ऐसा सब्सटेंस ऐसी कोई मेडिसिन ले ली है जिसकी वजह से उसका बिहेवियर जो है वो फास्ट हो गया और उसमें अग्रेशन आना शुरू हो गया, ठीक है। कोई इंटॉक्सिकेटेड उसने चीज़ ले ली है, अब इसमें एंजाइटी भी आ सकती है, मैनिया भी आ सकता है, डिप्रेशन में भी इंसान को जो है ना वो अग्रेशन लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड नाउ देयर कम्स अ प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव अग्रेशन। प्रोएक्टिव रिएक्शन आर दोज टाइप ऑफ रिएक्शंस जिसमें कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल प्लान्ड और कोल्ड ब्लडी टाइप ऑफ अग्रेशन जो हैं, जैसे मैंने अभी इंस्ट्रूमेंटल आपको बता दिया, प्लान्ड हमारे पास यानी कि पहले से कोई ना कोई प्लान किया हुआ अग्रेशन की, इसको मैंने इस बात का बदला लेना है या कोई ग्रज है, तो दिस टाइप ऑफ अग्रेशन कैन कम अंडर द प्रोएक्टिव अग्रेशंस। एंड द रिएक्टिव अग्रेशंस जो हैं वो बेसिकली इफ़ेक्ट्स होते हैं किसी न किसी एंगर बिहेवियर का, ठीक है, यानी कि कोई ना कोई किसी ने कोई आपको कोई प्रोवोक किया है किसी बिहेवियर की तरफ और उसका जो आपने अग्रेशन दिखाया है दैट विल बी योर्स रिएक्टिव अग्रेशन। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ़ देयर इज़ समथिंग तो यू कैन आस्क मी ऑन मीटिंग। ओके।